Can you hear me? 15 minutes. Yes, yes. Let's see. Let's Sir join us. Anybody here who have question? Wait, sir. Is I think let us Sir join. Then we have question. I think Zuhaib Babar has a question. Okay, okay. Yes, sir. I have a question. Let us Sir join. We'll allow your question, Zuhaib. Okay, thank you. Yes, Okay. Zuhaib. Yes, Zuhaib Babar. Over to you. You have a question. Please go ahead, Zuhaib Babar. Please introduce yourself first. Assalamualaikum, sir. I am Mohammad Zohaib Babar, student of strategic study. Yes. Sir, I have a very simple question. Sir, क्या ईरान जो है वो जब चाइना के डेब्ट ट्रैप में आ जाएगा या चाइना की इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के बाद चाइना उसको उसकी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज के अंदर डिक्टेट कर सकेगा फ्यूचर में क्या? और पाकिस्तान के लिए लाइक फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स इज योर फ्रेंड, क्या ये चीज़ प्रिवेल कर सकेगी या नहीं? आपके दो सवाल हैं। पहले ये आपने जो बात की है कि चाइना के इन्फ्लुएंस में ईरान आ जाएगा, पहले तो ये है कि तारीख में जो हमने देखा है, हमारे अपना पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस जो रहा है वो ये है कि चाइना इस तरह से अपनी मौक़िफ़ को नहीं बढ़ाने की कोशिश करता है कि अब दूसरे मुल्क की इंटरनल जो मामलात हैं उसमें दखल अंदाजी करे। जिस हालात के अंदर भी दखल अंदाजी करते हैं और आपको मदऊ करना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ लाने के लिए आपकी अंदरूनी तौर से आपको बदलना चाहते हैं। ये चीन इस तरह की पॉलिसीज जो है वो कभी भी उसने परसू नहीं की है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ईरान के साथ भी वो इस किस्म का बर्ताव, गलत किस्म का बर्ताव करेंगे जिस तरह से अमेरिका कर रहा है या करता रहा है। और जिसकी वजह से आपको याद है कि ईरान में जो इनकलाब आया था वो अमेरिका के खिलाफ इनकलाब था, शाह के खिलाफ इनकलाब था, क्योंकि शाह के ज़रिए से अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा था। उसके जो वसाइल थे वो उसके ऊपर उसने कब्जा किया हुआ था, उसके तेल पे, गैस पे। तो इस जो मुआहदा चीन और ईरान के दरमियान तय किया गया है उसमें जो भी एरियाज जिस पर कोऑपरेशन होगी वो और ईरान को उसमें खुली आज़ादी है कि वो उसका फैसला करें या ना करें, वो उनके ऊपर मुअस्सर है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो अंदेशे, ये जो बात की जा रही है मगरबी ममालिक में कि पाकिस्तान के बारे में भी, पाकिस्तान चीन के बारे में और चीन और ईरान के बारे में भी, ये जो खदशात जो बताए जा रहे हैं ये इनमें कुछ सच है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये इस तरह से होगा। Yes, if you have any question, please raise your hand. Anyone? जी मेरा एक क्वेश्चन है। Please introduce yourself and ask a question. Sir, I am Mohammad Shafi Jas and I am a BS Computer Science graduate. Sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फ्यूचर में अगर ईरान, चाइना और रशिया का इस तरह का एक नेक्सस बन जाए तो उसके अंदर पाकिस्तान भी श्योरली बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो what will be its effects on the Pakistan-US relations and regional strategic environment in the 21st century? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर चाइना, ईरान और रूस के दरमियान कोई स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट होती है तो उससे हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है।
जहां तक बात रही अमेरिका के साथ, इसमें यह है कि अगर हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस हों, देखिए आप किसी भी एक मुल्क के साथ अगर आप अपना सारा 100% उनके साथ चले जाते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन कोई नहीं रहता। तो अब हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते हैं हम, बल्कि उनकी मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान में। और जो कुछ भी नाराजगी थी वो अमेरिका की तरफ से थी, हमारे तरफ से तो नहीं थी। और जो कुछ भी गलत किया गया वो हमारे साथ किया गया, इसके बावजूद कि हमने अमेरिका की इतनी मदद की, तकरीबन 20 साल इनके वॉर ऑन टेरर, उसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत भी अदा की है। लेकिन उसके बावजूद वो हम पर दबाव डालने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उनको आखिर ये मानना पड़ी, तस्लीम करने पड़ी बात के वहां से अफगानिस्तान से निकलने के लिए उनको पाकिस्तान की कोऑपरेशन की जरूरत होगी। तो ये एक अच्छी बात है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं और होने चाहिए, और चीन बहुत बड़ा ऑप्शन है। और जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि चीन के जरिए हमें रूस के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो ये मेरा ख्याल में ये एक खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, जो ये जिस तरह से दुनिया बदल रही है, जिस तरह से ये एक 3 वे कोल्ड वॉर जो मैं कह रहा हूँ चल पड़ी है, इसमें हमारे लिए मौका मिला है, बहुत बड़ा मौका मिला है अपने आप को एक पिवटल और स्ट्रेटेजिक प्लेयर एस्टेब्लिश करने के लिए, और वो हमें करना चाहिए। जी सर, एक बस और क्वेश्चन, वो डायरेक्टली पाकिस्तान को लिंक तो नहीं करता, लेकिन जो जिस तरह हमने पिछली सेंचुरी में देखा तो एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, कोल्ड वॉर थी यूएस और रशिया, यूएसएसआर के दरमियान। लेकिन जो इस सेंचुरी में, क्या ये भी किसी पर्सनैलिटी पे बेस करती है, जिस तरह वो डेस्टाइन्ड फॉर वॉर में जिस तरह वो कहते हैं कि शी जिनपिंग की पर्सनैलिटी की वजह से सब कुछ हो गया, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की प्रॉब्लम है यूएस और चाइना की? यूएस और चाइना असल में जो बात है वो ये है कि अमेरिका की जो यूनिपोलर पावर है दुनिया में, उसको कोई चैलेंज ना। रशिया को भी नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं और चीन को भी नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें वो हर किस्म के रीजंस इस्तेमाल करते हैं। कभी कहते हैं कि शी जिनपिंग जो है वो एक बड़ा एग्रेसिव है, ये भी कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन भी एग्रेसिव है। लेकिन अगर आप तारीख को देखें और जो सीक्वेंस जिस तरह से चीजें डेवलप की है, चीन तो शुरू से यही कहता था, अभी भी यही कह रहा है कि जी हम आपके साथ मिलके बढ़ना चाहते हैं। और पीसफुल राइट पॉलिसी तो अमेरिका ने की थी ना, का एक अलायंस बनाए जिसमें से चाइना को बाहर निकाल दें। हालांकि एशिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना है, बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना है आज, तो आप उसको निकाल दें। फिर आप इंडिया के साथ मिलके न्यू सिल्क रोड प्रोजेक्ट बनाएं। फिर आप क्वाड्रिलैटरल अलायंस बनाएं ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया के साथ, जिसमें आप चाइना को कन्फ्रंट करें, उनको आप थ्रेटन करें कि जी आपके जो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में जो सी लेन्स हैं उससे हम आपको रोक सकते हैं। तो ये चीजें शुरू तो अमेरिका ने की ना, चीन ने तो नहीं की थी। चीन रिएक्ट कर रहा है। इसी तरह से रूस के साथ उन्होंने जो किया शुरू से लेके, जब सोवियत यूनियन टूटा है तो रूस तो बहुत ही कमजोर हो गया था। उस वक्त से ये उन्होंने इनसे जो मुआहदे किए थे कि जनाब आप नेटो को रूस के तरफ नहीं बढ़ाएंगे,
आप यूरोपियन यूनियन को रूस की तरफ नहीं बढ़ाएंगे। वो दोनों किया इन्होंने, अमेरिकन ने और यूरोपियंस ने। फिर उससे भी आगे बढ़ गए। यूक्रेन जहां पर रशियन ब्लैक सी फ्लीट है, तो दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। उसके बाद फिर पुतिन ने कहा कि हम इससे आगे आपको नहीं जाने देंगे। तो फिर उसका रिएक्शन आया दुनिया में, हर जगह। अभी सीरिया में कर रहे हैं, इराक में किया। तो उस पर भी लिबिया के बाद रूस ने कहा कि जी आप ये हम इस किस्म की चीज आप हमें ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है, हम ये आपको नहीं करने देंगे। और फिर आप देख रहे हैं कि सीरिया में उन्होंने जाके सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि रूस और चीन दोनों अमेरिका की हर जो पॉलिसीज थी उसकी रिएक्शन में ये काम कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका आज अगर आप उनकी बात सुने तो वो कह रहे हैं कि ये सारा चीन कर रहा है और हमने कुछ भी नहीं किया, हालांकि ये झूठ है। और आप फिगर्स उठा के देख लें, आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज का मिलिट्री बैलेंस देख लें, सिपरी का मिलिट्री बैलेंस देख लें। रूस और चाइना के बारे में अमेरिका कह रहा है कि वो लाख अपने मिलियंस बिलियंस ये है कि अमेरिका का जो मिलिट्री बजट है वो उसके बाद जो 7 मुमालिक हैं, 7 मुमालिक तो अमेरिका का उससे ज्यादा है। तो उसमें रूस भी आ गया, हिंदुस्तान भी आ गया, सऊदी भी आ गया, हम भी आ गए, सारे नेक्स्ट है। इस पर मिलिटराइजेशन कौन कर रहा है और कौन इसका ब्लेम किस पर जाना चाहिए, ये तो साफ बात है। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for your kind input. So with this, I would like to wrap up today's webinar. And on behalf of Team Patriotic Pakistan and all participants, we extend our gratitude to Ambassador Zamir Akram. Inshallah, and down the line, we will keep bothering you for your invaluable input. With that, and those participants who have joined late, inshallah, we will share recording. So, sir, bundle of thanks for your kind remarks and kind time, and see you in future as well. Thank you so much, sir. Allah Hafiz. Thank you, sir.